नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के गवर्नमेंट जॉब सीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 2019 इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी था, तो उसकी डेट आ चुकी है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी में शुरू होकर 30 अप्रैल तक जाएगा। 8 फरवरी से शायद शुरू हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपसे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 2019 में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए ये आपसे प्रेफरेंस भी भरवाया जाता है। वो आपको भर के देना होता है और वहाँ पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं और फोटोकॉपी उनकी एक कॉपी अटेस्ट करा के जमा करनी होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जिसका इंटरमीडिएट होता है, जिसका ग्रेजुएशन होता है, जिसका स्पोर्ट्स वाला होता है, उसको उसके वेटेज, उसके नंबर उनको दे दिए जाते हैं। तो पहले तो नोटिस देख लेते हैं, नोटिस में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या बातें लिखी हैं सब। तो ये रही आपकी नोटिस। आज 1 फरवरी की ये नोटिस है। आयोग की विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 1403 पद। जब ये भर्ती आई थी तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको क्लियर किया था, तो 1186 पद थे जो बढ़कर हो गए हैं 1403 पद। इनकी लिखित परीक्षा हुई, दूसरे चरण में टाइपिंग परीक्षा हुई हिंदी और अंग्रेजी की, जिसमें 13,954 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। टंकन परीक्षा जो है लखनऊ केंद्र में 23 जून से 29 जुलाई के मध्य आयोजित की गई थी। ठीक है, तो उसमें 13,954 अभ्यर्थियों को जो बुलाया गया, तो उसमें टंकन परीक्षा में 6,405 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। एक पद पे लगभग 4.5 अभ्यर्थी है, मान के चल रहे हैं, एक पद पे 4.5। कट ऑफ कितना जाएगा, ये सारी इसका सारा का डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है कट ऑफ का, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो मेन बातें हैं यहाँ पे, आपकी उक्त क्रम में अहर्ता अभिलेखादि परीक्षण हेतु अहर पाए गए अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों का अहर्ता अभिलेखादि परीक्षण, अहर्ता अभिलेख मतलब आपका जो अहर्ता है वो, और उसके संबंध में जो भी आपके अभिलेख हैं उसकी जो है जांच आयोग द्वारा की जाएगी। 8 फरवरी से ये शुरू हो रहा है और 30 अप्रैल तक 2 पालियों में, सुबह 10 बजे से एक पाली और दूसरी दोपहर 1 बजे से अधीनस्थ सेवाचयन आयोग लखनऊ में इसको कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए, अब ये तो खैर बहुत लंबा खींच दिया इन्होंने, 8 फरवरी से 30 अप्रैल तक 6,405 अभ्यर्थी, तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, 6,405 अभ्यर्थियों का हो सकता है भाई इतने दिन लगे, कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है तो हो सकता है इतना देर लग जाए। अब अहर्ता अभिलेखादि परीक्षण से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी, तो आपको यहाँ पे ना जितने भी डॉक्यूमेंट आपको हैं उस पर दिखेंगे, आपको वहाँ पे लॉगिन करना है upsc.gov.in होम पेज पर, एग्जामिनेशन और इंटरव्यू सेगमेंट में जाना है, डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर पर क्लिक करना है और वहाँ पे अपनी डिटेल भरकर आगे एक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और जो भी अन्य प्रपत्र हैं आपके, वो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई, जो भी अपने निर्धारित जो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होगा, अगर वो नहीं उसमें अनुपस्थित रहता है और इसकी जानकारी लिखित रूप से आयोग को देता है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 5 मई 2022 को किया जाएगा आयोग द्वारा। ठीक है, अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं, क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ स्वघोषणा पत्र एक मिलेगा। ठीक है, और विभागों की वरीयता का प्रपत्र प्रिंट कर व भरकर निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना है आपको। ठीक है, तो स्व घोषणा पत्र तो ये है आपका, जिसमें आपने हैंड सैनिटाइजर लिया है, पानी की बोतल है, आप कहीं घूमेंगे नहीं, यहाँ वहाँ थूकेंगे नहीं, ये सब करना है, तो ये सब आपका है, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे मेन जो आपका आता है वो ये विभागों हेतु वरीयता प्रपत्र। अब इसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से भरकर इसको देना। अब इसको भरा कैसे जाता है, ठीक है, इसको भरने का तरीका भी मैं आपको सब बता दूंगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे, पहली बात तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो यहाँ भर देना है, रोल नंबर यहाँ भर देना है, नाम अपना हिंदी में यहाँ भर देना है और जन्मतिथि आपको भर देनी है हिंदी में ही भरना, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं विभागों की वरीयता के लिए। तो वरीयता में आपको कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए लिखा, आयोग के विज्ञापन संख्या इतने के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के कुल
1403 पदों पर चयन हेतु वांछित वरीयता नीचे दिए गए विभागों के सामने वरीयता क्रम के कॉलम में स्वेच्छानुसार भरें। अब ये आपको भरना कैसे है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नीचे लिखा है कोई भी कॉलम रिक्त न रखें। आयोग पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता व पद की शैक्षिक अर्हता के संज्ञान लेते हुए उपर्युक्त विभागों में अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर यथासंभव विभाग आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। इसको भरा कैसे जाता है, प्रेफरेंस आप लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इसको भरना कैसे। जैसे आपको मान लें निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश निदेशालय ये चाहिए, तो इसके सामने आपको भर देना है 01 और यहाँ पे भर देना है 1, ठीक है, ऐसे। इसी तरह आपको भरना है। अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पे 2, 1 2 लिख सकते हैं या पहला दूसरा लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1 2 ही उपयुक्त रहता है, क्योंकि ये हर बार मैंने यही बताया और लोगों ने यही भरा और मैंने स्वयं में भी यही भरा था, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग जो पूछ रहे हैं कि आपके कुछ बिंदु हैं। पहला बिंदु, आपको अपने ज़िले में नौकरी चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको नौकरी चाहिए, तो कौन से डिपार्टमेंट रहेगा ये मैं आपको बता दूंगा। आपको मेट्रो सिटीज़ मतलब लखनऊ, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, है ना, ये सब चीज़ें मतलब आपको मेट्रो सिटीज़ में चाहिए तो कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके कुछ बहुत हैं। अच्छा, कुछ लोगों को सिर्फ लखनऊ चाहिए तो उनके लिए मैं बता दूंगा। आपको अपने ज़िले में नौकरी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग पूछ रहे हैं वो ये अपने ज़िले में नौकरी चाहिए, क्योंकि देखिए जूनियर असिस्टेंट 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। लगभग जो तनख्वाह आपकी शुरुआती तनख्वाह होगी वो 25,000 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, सबको होती हैं, और आपको भी अगर अपना घर छोड़ के कहीं भी जाकर नौकरी करने में तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आपका पहली प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि आपको अपने ज़िले में नौकरी करनी है, ठीक है। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट आपको देना रहेगा जिससे आपके ज़िले में नौकरी मिल जाए, तो इसका ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें लगभग 27 डिपार्टमेंट हैं। ये मैं सब आपको एक बार स्टडी कर लेता हूँ। 8 फरवरी से पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा। आज 1 तारीख है, 5 तारीख से पहले मैं ये आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दूंगा कि आपको अपने ज़िले में चाहिए तो कौन सा डिपार्टमेंट भरना है। आपको लखनऊ चाहिए, मेट्रो सिटी चाहिए तो कौन सा डिपार्टमेंट, लखनऊ चाहिए या प्रयागराज चाहिए तो कौन सा डिपार्टमेंट आपको भरना है, ये मैं आपको बता दूंगा स्टडी करके। अभी भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी सारी डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में अभी भी बता सकता हूँ, इनमें कौन से डिपार्टमेंट आपको ज़िले में मिल जाएगी नौकरी, कौन से डिपार्टमेंट कैसे, तो वो सारी चीज़ें मैं देख के कहाँ पे कितनी पद रिक्त हैं, कैसे क्या है चीज़ें हैं, वो सब देख के मैं आपको 5 फरवरी से पहले बता दूंगा। और मैं इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा, वो आपको दे दूंगा। तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी वो आप मुझसे उस पर पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। मैं हो सकेगा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा। आपको सारी डिटेल जो भी जूनियर असिस्टेंट 2019 से संबंधित है वो वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाएंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो इसको किसी भी सूरत में स्किप मत करिएगा मेरे आने वाले वीडियोस को, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जो मैं दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। जो भी जूनियर असिस्टेंट 2019 के लोग हैं उनको भी बोल दीजिएगा उस ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।